फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? स्किनर ने। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? पेस्टालोजी ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्टेनली हॉल का। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अनुवांशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? स्थिर। बच्चों के सामाजिकरण का मुख्य कारण क्या है? परिवार। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित भाषा क्या है? वह भाषा जो बच्चा स्वयं से बात करने के लिए उपयोग करता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोस्की ने। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ईएल थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? इवान पावलोव ने। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। कोहलर ने अपना प्रयोग किस चिंपैंजी पर किया था? सुल्तान पर। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? कर्ट लेविन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 3 मुख्य नियम हैं। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? मानसिक आयु वास्तविक आयु गुने 100। मानसिक आयु सब प्रत्यय किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफर्ड ने। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? अपसारी चिंतन से। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व और वर्गीकरण किसने दिया? युग ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? मरे और मार्गन ने। प्रतिभाशाली बच्चों की आयु कितनी होती है? 140 से अधिक। मंदबुद्धि बच्चों की आयु कितनी होती है? 70 से कम। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के नियमित स्कूल में शिक्षित करना। डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? पढ़ने संबंधी विकार। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने विकार से। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय गणना संबंधी विकार से। डिस्प्रेसिया क्या है? समन्वय और मोटर कौशल विकार। एडीएचडी का पूरा नाम क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपरसिटिविटी डिसऑर्डर। ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। अधिगम की प्रभावशीलता की जानना और उसमें सुधार करना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? बच्चे के व्यवहार एवं
बच्चे के व्यवहार की विशेष घटनाओं का संक्षिप्त विवरण। सीखने के लिए आकलन कैसा होता है? रचनात्मक। सीखने का आकलन कैसा होता है? योगात्मक। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? किसी कार्य को स्वयं की संतुष्टि के लिए करना। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? पुरस्कार, अंक या प्रशंसा के लिए पढ़ना। संवेग का मुख्य तत्व क्या है? उत्तेजना। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14। अभिप्रेरणा के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? हजबर्ग ने। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? आश्चर्य से। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, यह किसने कहा? स्किनर ने। दंड और पुरस्कार क्या है? कृत्रिम प्रेरक। शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है? एक शिक्षण सूत्र। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या? मूर्त से अमूर्त की ओर का क्या अर्थ है? पहले ठोस वस्तुओं को दिखाना, फिर विचारों पर चर्चा करना। एनईपी 2020 में शिक्षा का ढांचा क्या है? 5+3+3+4। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं प्रदान करना। यशपाल समिति का मुख्य सुझाव क्या था? स्कूली बस्ते के बोझ को कम करना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? कोठारी आयोग ने। मानचित्रण का उपयोग क्यों होता है? नए विचारों की समझ बढ़ाने के लिए। मस्तिष्क उद्दीलन विधि का उपयोग क्या है? सृजनात्मकता बढ़ाने और समस्या समाधान के लिए। निजी भाषण शब्द का प्रयोग किसने किया? वाइगोस्की ने। पार या ढांचा क्या है? सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता। जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बालक के विकास की पहली पाठशाला क्या है? परिवार। सामाजिक अधिगम की पहली सीढ़ी क्या है? परिवार। पियाजे के अनुसार संरक्षण का गुण किस अवस्था में आता है? मूर्त सक्रियात्मक, जो 7 से 11 वर्ष तक होता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 6 अवस्थाएं, 3 स्तर। हिंज की दुविधा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? लॉरेंस कोहलबर्ग। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन है? छात्र। प्रभावशाली शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? शिक्षक का अपने विषय पर पूर्ण अधिकार। एक अच्छे शिक्षक का गुण क्या है? धैर्य और सहनशीलता। बाल संसद का गठन स्कूलों में क्यों किया जाता है? नेतृत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए। टीएलएम का पूरा नाम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अधिगम में पठार कब आता है? जब सीखने की गति में कोई सुधार न हो। वंचित बालक कौन है? जो सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हो। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 के ए में। अनुभवजन्य अधिगम पर किसने जोर दिया? कार्ल रोजर्स ने। संवेग और संज्ञान के बीच कैसा संबंध है? ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह गुंथे हुए हैं।